अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज महमूद हसन है और मैं कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी की तश्कील, इसके मकासद के हवाले से मुख्तसर सा तारुफ पेश करूँगा और उसके अलावा जो असल जो चीज़ है, जो हमारा नज़रिया और नस्ब-ज़ैन है कि किन मकासद के लिए कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी को तश्कील दिया गया और इसका मिशन और प्रोग्राम क्या है, यानी ये किस तरह से काम करेगी, उसकी तफसीलात आज की वीडियो में आप अहबाब के साथ शेयर करूँगा। कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी बुनियादी तौर पर ऐसे तमाम दोस्तों के लिए बनाई गई, ऐसे तमाम अहबाब फ़िक्र के लिए बनाई गई जो इस्लाम को दीन समझते हैं। दीन से क्या मुराद है? दीन से मुराद ये है कि वही की रोशनी में वो तमाम तालीमात को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है, जो इंसान की ज़िंदगी के तमाम गोशों के ऊपर मुहित है। मिसाल के तौर पर मेरी जो दुनिया की ज़िंदगी है, जिसमें मेरी फ़िज़िकल लाइफ़ है या सोशल लाइफ़ है या इकोनॉमिकल लाइफ़ है या मेरी पॉलिटिकल लाइफ़ है, यानी इंसानी ज़िंदगी के वो तमाम गोशे जैसे समाजियात, इक़्तिसादियात सियासत है, उसमें मुआशियात है और कोई भी गोशा ज़िंदगी का उसके बारे में वही की रोशनी में जो हमें रहनुमाई मिलती है, उसको जो एक जगह पे इकट्ठा करके निज़ाम या ज़ाब्ता हयात तरतीब दिया जाता है, उसको दीन कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम है। तो इस्लाम क्यों ऐसा ज़ाब्ता हयात है या क्या इस्लाम की ऐसी खूबी है कि जो किसी और दुनिया के दीन में मौजूद नहीं है? तो ये वही खूबी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ज़िंदगी के हर गोशे के हवाले से रहनुमाई, असूल, तालीमात बयान कर दी और इस तरह से खोल कर बयान कर दी कि इंसान किसी दूसरी तालीमात का, किसी दूसरी रहनुमाई का मोहताज नहीं रहा। तो अब ऐसे अहबाब जो इस नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं और कुरान पाक से अपने रास्ते, अपनी रहनुमाई ढूँढते हैं, अपने अपने रास्तों की तलाश करते हैं और जिनके लिए कुरान पाक में आया है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन ये हिदायत किनके लिए है? हुदन लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी होना चाहते हैं, जो तकवा इख्तियार करना चाहते हैं। तो ये हिदायत भी सिर्फ़ उन्हीं अहबाब फ़िक्र को मिल सकती है। तो उन अहबाब के लिए हमने ये प्लेटफ़ॉर्म तश्कील किया ताकि हम कुरान पाक की रोशनी में, कुरान पाक के बयान करदा असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के लिए वो नज़रिया, नस्ब-ओ-ज़ैन, वो मिशन और प्रोग्राम ढूँढ सकें, उससे रहनुमाई ले सकें, जिससे हम अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक अचीव कर सकें। तो ये ज़िंदगी बेसिकली एक ऐसा माइलस्टोन है इंसान की ज़िंदगी में, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कुछ अचीव करने आए हैं, इस दुनिया के लिए भी और इससे आगे की दुनिया जिसे हम उखरवी दुनिया कहते हैं, उसके लिए भी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी का नज़रिया और नस्ब-ओ-ज़ैन रखता हूँ, यानी नज़रिया और नस्ब-ओ-ज़ैन से मुराद वो मकासिद हैं, वो मकासिद हैं या वो नताइज हैं जो कि अल्लाह ताला ने बताए हैं कुरान पाक के अंदर कि जब भी कोई चीज़ अल्लाह के बताए हुए कवानीन पे अमल दरामद करती है, तो उसका एक ही नतीजा पैदा होता है और वो नतीजा अल्लाह के कवानीन के ऐन मुताबिक होता है, जिसको अल्लाह ताला ने तकदीर कहा है। उन अशिया की या कायनात की उन ऑब्जेक्ट्स की या जिनको हम अशियाए कायनात कहते हैं और इंसान भी चूँकि एक ऑब्जेक्ट है, तो इंसानों की भी एक तकदीर है, लेकिन वो मुतय्यन किस तरह होती है? अल्लाह ताला बताता है कि जो नज़रिया और नस्ब-ओ-ज़ैन कुरान पाक में दिया गया है, जब इंसान उन कवानीन को अडॉप्ट करता है, तो उसके मुताबिक इंसान की तकदीर बनती जाती है और जो लोग उस नज़रिया नस्ब-ओ-ज़ैन को फ़ॉलो नहीं करते, उनकी तकदीर उस सोच के मुताबिक होती है जिसको वो फ़ॉलो करते हैं। तो इस्लाम का या वही का जो नज़रिया और नस्ब-ओ-ज़ैन है, जो आप कुरान पाक में या वही के जितने भी सोर्सेज़ हैं दुनिया में मौजूद तमाम अंबिया कराम के ऊपर जो नाज़िल हुए हैं, उनको जब हम देखते हैं तो एक ही चीज़ हमें नज़र आती है, वो है नज़रिया तौहीद। तो उस नज़रिया तौहीद को हम अपना नस्ब-ओ-ज़ैन और मकसद समझते हैं इस दुनिया में, हम अपनी पैदाइश का, अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का जो हासिल है, वो इस तौहीद का ही हासिल होना चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या कहता है, वो कुरान पाक में वाज़िह है और उसके मुताबिक हमने इसको तरतीब दिया कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन यानी निज़ाम हयात है। इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को इंतहाई आला दर्जे के कवानीन और असूल दिए हैं, जो अदल व इंसाफ और मसावात के तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसानी ज़िंदगी के तमाम इनफरादी और इज्तमाई शोबाजात में इंसानियत को हर दौर में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। दीन इस्लाम का माखिज़ किताबुल्लाह यानी कुरान हकीम है और बातिल के खिलाफ अल्लाह के तमाम रसूलों की अमली जद्दोजहद, जिसमें बिलखुसूस आज के दौर में खातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात की अमली काविश और मेहनत शामिल है। यानी ये वो असूल है जो कुरान बयान करता है और उसका जो नमूना है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनकी सीरत है या उनका किरदार है जिसके जो उन्होंने दुनिया में अपने नकूश छोड़े, उनसे उन्होंने वो मुआशरे पैदा किए, वो सब इन्हीं असूलों की बुनियाद पे थी जो हमें कुरान पाक में मिलते हैं। दीन इस्लाम ही वो वाहिद निज़ाम हयात है जिसमें पूरी इंसानियत के सियासी, मुआशी, मुआशरती, समाजी, इखलाकी और नफ्सियाती मसाइल का हल मौजूद है, क्योंकि इसकी बुनियाद नज़रिया तौहीद पे है, जिससे मुराद इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है और कायनात में हर लम्हा उसी का कानून कार फरमा है, जिसके बाइस कायनात की हर चीज़ अपने-अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए फ़राइज़ की अंजामदही में मुसलसल सरगर्म अमल है। इसी तरह इंसानी मुआशरे की तश्कील भी
उसी के दिए गए कवानीन और असूलों की बुनियाद पर होनी चाहिए, जिसका नतीजा अल्लाह ताला की हाकमियत का क़याम और इंसानों पर इंसानों की हाकमियत का खात्मा है। नतीजतन दुनिया जन्नत अर्ज़ी में बदल जाएगी, क्योंकि नज़रिया तौहीद की रूह से तमाम इंसानियत उम्मत वाहिदा है और माँ सिवाय इस्लाम दुनिया के किसी भी निज़ाम के पास इंसानियत की इस कदर आला दर्जे की फ़लाह का प्रोग्राम मौजूद नहीं है। तो ये वो नज़रिया और नस्ल ऐन है जो कुरान पाक में, जो वही के तमाम अहकामात में, तमाम सहाइफ़ और कुतुब में हमें नज़र आता है, जिसके ऊपर कायनात में अल्लाह फरमाता है कि अगर 2 खुदा होते या ज़्यादा खुदा होते तो कायनात में बेहंगमी या तबाही नज़र आती। तो वही तबाही, वही बेहंगमी इंसानी दुनिया में है, उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि हम तौहीद से दूर हो चुके हैं। तो ये नज़रिया और नस्ल ऐन जो कुरान हमें बताता है, यही हमारी इस प्लेटफ़ॉर्म, इस सोसाइटी या कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी का नज़रिया और नस्ल ऐन। अब हम आते हैं कि इस्लाम का मुआशी नज़रिया भी मौजूद है। बहुत से लोगों को ये भी आइडिया है कि इस्लाम चूँकि एक दीन है, तो ये ज़िंदगी के तमाम गोशों के बारे में बात करता है और इन्हीं तमाम गोशों को हम अपनी अमली जद्दोजहद का हिस्सा बनाएँ। तो इस्लाम का जो मुआशी नज़रिया है, वो किन असूलों पे बुनियाद है उसकी, कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़ुमे ना हो, और वो हर एक के ठिकाने मसपुर्द किए जाने की जगह को जानता है। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में मौजूद है। तो ये बेसिकली वो बुनियादी असूल है जो इस्लाम के मुआशी निज़ाम की बुनियाद है, असल असास है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, मौजूद हैं, जो भी ज़ी जान है, उसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। तो ये कायनात और इसमें पैदा करदा तमाम वसाइल ज़िंदगी उस ज़ात की मलकियत है, जो इनका खालिक और मालिक है, क्योंकि वो इंसानों को उम्मत वाहिदा करार देता है और उसके लिए ऐसे मुहक्कम मुआशी कवानीन और असूल देता है कि जिनकी बुनियाद पर हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक मुआशी मैकेनिज़्म तरतीब दिया जाए, जो ऐसा बंदोबस्त करे कि कोई भी इंसान महरूम में माशियत ना रहे और हर इंसान को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से मिलती रहे। यानी जो असूल, जो कवानीन, वो तो कुरान बता रहा है, लेकिन उसकी जुज़ियात फ़ी ज़माना तय करने का इख्तियार इंसान को दिया गया है। इसलिए कुरान में कोई फ़िक्स असूल या फ़िक्स निज़ाम नहीं मिलता, असूल और ज़वाबित हमें नज़र आते हैं। तो वो मुआशी निज़ाम फ़ी ज़माना उन लोगों ने बनाना है जो कुरान के ऊपर अमल करना चाहते हैं। तो इसी तरह इस्लाम का अपना एक सियासी नज़रिया भी मौजूद है, जिसके ऊपर चलते हुए मुसलमानों ने, जो इस्लाम के फॉलोवर हैं, जो तालीमात कुरानी के फॉलोवर हैं, उन्होंने नज़रिया भी देना है कि सियासी नज़रिया किस तरह का होगा, सियासी निज़ाम क्या पेश कर सकता है, कैसे मौजूद होता है। तो इस्लाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सियासी तौर पर ऐसा निज़ाम कायम करना जिसमें हाकमियत उस ज़ात के कवानीन की होगी जो इस कायनात का हकीकी खालिक और मालिक और रब्बुल आलमीन है। इससे इंसानों पर इंसानों की कायम करदा हर किस्म की हाकमियत, बरतरी और कुदरत के अता किए गए वसाइल ज़िंदगी पर उनकी इजारादारी खत्म हो जाएगी। इतनी सिंपल बात है जो कुरान बयान करता है कि सियासी नज़रिया तो उस ज़ाते अक़दस की इक़्तिदार का होना चाहिए, जिसने हमेशा कायम रहना है। मेरा, आपका या इंसानों का, हम जैसे इंसानों का, हमारी हाकमियत से क्या मुराद है? हम आज हैं, कल नहीं हैं। लेकिन असल हाकमियत तो उस ज़ाते अक़दस की है जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने हमें बनाया और हमें हिदायत फ़राहम की। तो इसी तरह इस्लाम का समाजी और मुआशी नज़रिया, यानी यकीनन वो भी कुरान के ऊपर बेस करता है। तो उसके बारे में कुरान पाक में आता है, लक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को काबिल तकरीम बनाया। फिर आता है तमाम लोग उम्मत वाहिदा हैं और उनके लिए अल्लाह ताला बताता है कि इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक ये निज़ाम सलात ये इतना बड़ा समाजी और मुआशरती निज़ाम पेश करता है कि ये मुआशरे में से फ़ुहश और मुनकरात को रोक देगा। अब ये निज़ाम सलात कायम किसने करना है? अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, कि जो लोग ईमान लाते हैं, उनको तमक्कनत फ़राहम की जाती है, वो तमक्कन हासिल करते हैं और उसके लिए उसके बाद उन पे फ़र्ज़ हो जाता है कि वो अक़ामत सलात करते हैं और अताए ज़कात करते हैं। यानी कि वो जो निज़ाम सलात है, वो फ़ुहश और मुनकरात को ख़त्म कर देगा या उसको रोक देगा। ये एहसास सिर्फ़ निज़ाम इस्लाम को हासिल है कि वो इंसानों के अंदर हर किस्म की तबक़ाती, मुआशी, मुआशरती, सियासी, लसानी, जुग़राफ़ियाई और मज़हबी बुनियादों पे तक़सीम और इजारादारी का ख़ात्मा करके अमन और तक़रीम इंसानियत के कवानीन व ज़वाबित के ज़रिए इंसानों को उम्मत वाहिदा की लड़ी में परो देता है और बिला तफ़रीक़ उन तमाम इंसानों की हौसला अफ़ज़ाई करता है, जो अपनी सलाहियतों को इंसानों की नशो-नुमा और सरबुलंदी के लिए सर्फ़ करते हैं। तो ये समाजी और मुआशरती निज़ाम, ये भी वही लोग कायम करेंगे जो दीन-ए इस्लाम को इस दीन समझते हैं और उसके मुताबिक निज़ाम तरतीब देकर मुआशरों की तश्कील करना चाहते हैं। फिर इस्लाम का जो नज़रिया हयात है, ये बहुत अहम पॉइंट है। दुनिया में कोई भी निज़ाम इंसानों को आज तक इंसानी ज़िंदगी का मकसद नहीं बता सका, इंसानों को इंसानी पैदाइश का मकसद नहीं बता सका और ये कहा जाता है कि वो वाहिद सवाल जिसका जवाब बहुत बड़े-बड़े फिलॉसोफर्स के पास में मौजूद नहीं था, वो ये है कि इस इंसान कौन है और इंसान दुनिया में क्या करने आया है? वो भी इस्लाम या वही हमें उससे मुतारिफ़ करवाती है कि हर ज़ी हयात को एक दिन मरना है और उनके अमाल के नताइज इस ज़िंदगी में सामने नहीं आ सके, तो उसका भी पूरा-पूरा बदला उतरवी ज़िंदगी में सामने आकर रहना है। इस ज़िंदगी में जो शख्स अपने सालिहा अमाल के बाइस तबाहकुन अज़ाब से दूर रखा गया, उसे जन्नत की खुशगवार ज़िंदगी का मालिक बना दिया गया। इसके बरअक्स जो शख्स सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी के मफ़ाद को मकसद हयात समझता है और मुस्तक़बिल यानी आखिरत की ज़िंदगी को नज़रअंदाज़ कर देता है, उसे मालूम होना चाहिए कि वो अपने आप को बहुत बड़े धोखे में रखे हुए है। कामयाब है वो, जिसे इस दुनिया की ज़िंदगी में खुशगवारियाँ हासिल हो और उख़रवी ज़िंदगी की कामयाबी और कामरानी भी मिले। तालीमात वही के मुताबिक
जिंदगी एक मुसलसल इर्तिकाई अमल का नाम है। जिंदगी का ये अमल मरने के बाद भी जारी रहेगा, जिसको आखिरत की जिंदगी कहा जाता है। मौजूदा जिंदगी का हकीकी मकसद इंसानी ज़ात यानी इंसानी नफ्स को उखरवी यानी अगली ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। हमारा ईमान है कि तमाम इंसानों की उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार मौजूदा ज़िंदगी के अमाल पर है, और ये कुरान हमें बताता है कि हर इंसान जो एक ज़र्रा बराबर भलाई करे, वो उसका नतीजा देखेगा, और जो एक ज़र्रा बराबर बुराई करे, वो उसका नतीजा तबाहकुन नतीजा जो है वो ज़रूर देखेगा। तो इस्लाम इंसानों को ऐसी ज़िंदगी की खबर देता है जिसकी बुनियाद उनके इस दुनिया की ज़िंदगी के अमाल पर है। इस्लाम इस मायूसी और नाउमीदी की जड़ काट देता है कि इंसानों की मेहनत राई कहाँ चली जाएगी। मौत के बाद हर एक को उसके अमाल के मुताबिक नई ज़िंदगी अता की जाएगी। इस्लाम का निज़ाम ही वो वाहिद निज़ाम ज़िंदगी है जिसके अंदर इंसान ज़हनी और शऊरी तौर पर इस कदर बासलाहियत बन सकता है कि मौत के बाद ज़िंदगी की अगले इर्तिकाई मनाज़िर तय करने के काबिल हो सके। तो ये वो इस्लाम का नज़रिया हयात है जो किसी और निज़ाम के अंदर मौजूद नहीं। इनफैक्ट कि आप दुनिया का कोई भी निज़ाम उठा के देखेंगे, वो एक ही ज़िंदगी के पहलू के ऊपर एक वक़्त में बात करता है। अगर वो मुआशी निज़ाम है, वो समाजी निज़ाम से ज़्यादा ताल्लुक होता है। अगर वो समाजी निज़ाम है, तो वो इंसान की मुआशी निज़ाम या नज़रिया हयात से ज़्यादा ताल्लुक होता है। लेकिन वाहिद दीन इस्लाम जो वही की रूह से नाज़िल किया गया, वही की रूह से अल्लाह ने अपने अंबिया किराम पे नाज़िल किया, वो ज़िंदगी के तमाम गोशों को एड्रेस करता है, मुखातिब करता है, उनके बारे में असूल, ज़वाबित और कवानीन बताता है, और फिर इंसानों को ये इख्तियार देता है कि वो उनकी जुज़ियात फ़ी ज़माना अपने हिसाब से तय करके एक निज़ाम को तरतीब दें और हर ज़िंदगी के गोशे को उस निज़ाम के अंदर डालें, जिससे इंसानी ज़िंदगी जिसका मकसद ये है कि वो उखरवी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़ात या अपने नफ्स को तैयार करे, ट्रेन करे, एजुकेट करे, एवोल्यूट करे, उसकी इर्तिकाई प्रोसेस को गुज़ारे और कामयाबी से इस ज़िंदगी को अगली ज़िंदगी में बेहतरीन जगहों के, जिसे जन्नतुल फ़िरदौस कहा गया है, उसके लिए तैयार करे। तो इस नज़रिया या इस समाजी प्रोग्राम, इस सियासी प्रोग्राम, मुआशी प्रोग्राम को समझने के लिए अब बड़ा ज़रूरी है कि हम वो माहौल पैदा करें। एक माहौल से मुराद है कि जैसे एक बीज को फलने-फूलने के लिए एक सर्टेन आबो-हवा चाहिए होती है, एक माहौल चाहिए होता है। अगर वो माहौल उसे नहीं मिलेगा, तो वो बीज भी कभी फल नहीं दे सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा बीज क्यों ना हो। इसी तरह एक इंसान इनफरादी तौर पर कितना भी नेक हो, अगर वो उस माहौल में नहीं है, जो कि उसको माहौल चाहिए अपनी नफ्स की, अपनी ज़ात की नशो-नुमा के लिए, तो यकीन करें कि दुनिया के अंदर वो तरक्की के मनाज़िल नहीं तय कर सकता, जो वो करना चाहता है या वो कर सकता है। इसीलिए कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी ने अपने मिशन और प्रोग्राम इस माहौल को पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया है कि हम अपने अंदर उस माहौल को पैदा करें, जिससे क्या होगा कि हमारा मिशन ये बन जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उनके सहाब की अमली जद्दोजहद के नमूने पर एक ऐसी जमात और कम्युनिटी तश्कील की जाए जो इस निज़ाम के ख़ुदो-ख़ाल और जुज़ियात व तालीमात वही की रोशनी में मुतय्यन करे। ये जमात और कम्युनिटी अमली बुनियादों पे इस तश्कील शुदा निज़ाम को अपने ऊपर लागू करके दुनिया के सामने इस निज़ाम और उससे हासिल होने वाली फलाह व बहबूद का अमली मुज़ाहिरा पेश करे। दीगर उससे होगा क्या कि उस निज़ाम को तमाम निज़ामों पर जो दुनिया में मौजूद है, उसकी बर्तरी के इज़हार का सामान पैदा करने में मदद मिलेगी कि हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि क्यों ये निज़ाम सबसे बेहतरीन निज़ाम है। अगर हम किसी को वो माहौल या वो निज़ाम या उसके नताइज नहीं दिखा सकते, तो कोई इंसान आपके दावे के ऊपर यकीन नहीं करने को तैयार हो सकता, और किसी इंसान को ये नहीं पता होगा कि उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है या क्या नताइज उसकी ज़िंदगी ने पैदा किए हैं। तो ये मिशन और वो प्रोग्राम है कि जो हम लेके चले हैं, जो अंबिया किराम का प्रोग्राम है, उनके सहाब का प्रोग्राम है, और इसी के लिए हमारी दावत है, क्योंकि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर इनकलाब पैदा ना करे। जब तक मैं अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की ख्वाहिश नहीं रखूँगा, मैं तब्दीली नहीं लेकर आ सकता अपनी ज़ात में। तो इसी तरह हर वो इंसान वो हमारे लिए हम उसको दावत देते हैं जो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना चाहता है, जो अपने अंदर ये सलाहियतें पैदा करना चाहता है कि ना सिर्फ़ वो ज़हनी, फ़िक्री और शऊरी इर्तिक़ा हासिल करे, बल्कि मादी इर्तिक़ा भी हासिल करे, ताकि हम इस दुनिया के वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए दस्तयाब कर सकें, फराहम कर सकें, और इन वसाइल को अल्लाह के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक मुआशरों के अंदर तक़सीम करते जाएँ, जिससे ना सिर्फ़ हम इस दुनिया की खुशगवारियाँ हासिल करें, बल्कि आखिरत की खुशगवारियाँ भी हासिल कर सकें। तो अल्लाह के नाज़िल करदा कुतब के मुताबिक दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब व कामरान होने के लिए तालीमात खुदाबंदी के मुताबिक इंसानी ज़ात की नशो-नुमा करना ही असल जद्दोजहद और मकसद हयात है। यही शे पैगम्बरी है, और यही हर दौर के साहिब रसूल की मेहनत और काविश रही है। इंसानी ज़ात जैसे-जैसे तरक्की करती जाती है, वैसे-वैसे इंसानों में मौजूद तमाम समाजी, मुआशरती, मुआशी और सियासी रवैये इर्तिकाई मनाज़िल तय करते हुए इंसानियत की फलाह व बहबूद, अमन और खुशहाली के रास्ते पैदा करते चले जाते हैं। तो इसी पस मंज़र में अल्लाह के बताए हुए रसूलों के मुताबिक जद्दोजहद करने के लिए क्यूडब्ल्यूएस यानी कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी उन तमाम मुखलिस अफ़राद को दावत देती है जो अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी के साथ-साथ इंसानियत के लिए भी फ़िक्रमंद हैं। वो अफ़राद मर्द व ज़न कवानीन इलाही की रोशनी में
अपनी और इंसानियत की फलाह का सामान पैदा करने के लिए इस कोशिश में हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और अपना किरदार अदा करें, क्योंकि मरकज या प्लेटफॉर्म के बगैर, यानी उस माहौल के बगैर इनफरादी तौर पर कोई भी इंसान ये फरीजा अदा नहीं कर सकता। तो ये हमारा इस मकसद इस प्लेटफॉर्म का नजरिया, नस्ल और मकसद है और प्रोग्राम है और मिशन है कि हमने दुनिया के आगे जो नताइज रखने हैं या जो दावत तबलीग रखनी है, वो उसके लिए हमें खुद को रोल मॉडल बनाना होगा, अपनी जमात को रोल मॉडल बनाना होगा, ताकि लोग उन नताइज को फिजिकली फॉर्म में देख सकें कि जिसका अल्लाह ने वादा किया है। और यही ईमान बिल गैब का हमारे से तकाजा है कि हम जो ईमान बिल गैब लेकर आए हैं, गैब पे ईमान रखते हैं, हम उस गैब को जाहिर करें दुनिया के आगे, ताकि लोग फिर ईमान बिल यकीन की मनाजिल तक पहुंच सके। जिनके लिए ईमान बिल गैब करना मुश्किल है, वो ईमान बिल यकीन से इसके साथ जुड़ सके और उसका हासिल भी किया होगा कि उनकी जिंदगी भी आसान हो जाए, उनके लिए भी इस दुनिया की और उखरवी जिंदगी की कामयाबी मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमें तकवीत बख्शे, इस प्लेटफॉर्म को तकवीत बख्शे और अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।